हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रभव मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम बंधन में। तो दोस्तों जैसे दीपावली का समय चल रहा है और आप सभी लोग लगे होंगे जोरदार दीपावली की तैयारी में। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेरी हैप्पी दीपावली। तो दोस्तों अभी हम लोग का जैसे क्या है कि एग्जाम्स तो लगभग सबका ओवर हो चुका है और टाइपिंग की सबकी तैयारी चल रही है। तो दोस्तों जैसे इसके पहले हमने आपको अपनी वीडियोस में सारी चीजें बताई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी टाइपिंग की प्रैक्टिस अपने जोरदार तरीके से लगे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी ये जितनी भी ड्रिलिंग थी कीज की वो सारी चीजें तो हमने आप लोगों को बता दी है। और फिलहाल हाँ एक बात और दोस्तों, जैसे एक मेरे सब्सक्राइबर ने किसी ने कमेंट किया था और फिर मेरे मैसेज उसके आए थे और वो ये जानना चाह रहे थे कि बोल रहे थे क्या कि सर टाइपिंग के लिए टाइम जो बचा हुआ है वो बहुत कम है, क्या इतने कम समय में पॉसिबल है कि मैं टाइपिंग सीख पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे सिर्फ आप नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है और मैं फिलहाल इस टॉपिक पे बोलने वाला नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी मुझे बोलना पड़ जा रहा है क्योंकि लोग अक्सर ये चीज कंफ्यूज करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, आप छोड़ दो टाइपिंग करना। बहुत से लोग इस तरह के आपको मिल जाएंगे जो इस तरह से कहते हुए आपको मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ वही लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो। दोस्तों अगर कोई भी बंदा आपसे इस तरह से कहता है कि आपके पास टाइपिंग का ऐसा टाइम नहीं है, आप टाइपिंग नहीं सीख सकते, तो उसके तुरंत उससे किनारे हो जाइए। इतना समझ जाइए कि वो आपको आपके सिलेक्शन से दूर करना चाहता है। तो दोस्तों आप लोग टाइपिंग में बिल्कुल लगे रहिए और जम करके तैयारी करिए और इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है स्टार्टिंग में अपने इसके प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को आप लोग देखिए और आप लोग खुद देख करके देखिए क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्या आप लोग इस टाइपिंग को नहीं सीख सकते हो। मैं कोई ऐसा आप लोगों को डेफिनेट टाइम नहीं देता कि आप इतने टाइम में आप करते रहो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये भी सही है कि आप एक दिन में टाइपिंग नहीं सीख सकते, ये भी चीज सही है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि नहीं आपको इसके लिए 3-4 साल पहले से आप लोगों को टाइपिंग करनी जरूरी है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। आप अगर 1 महीने का भी आपके पास टाइमिंग है तो आप बहुत अच्छे अपने कड़े मेहनत से आप टाइपिंग सीख सकते हो। और टाइपिंग के लिए अभी भी अगर आज की भी डेट से काउंट करें, जैसे अगर आज 7 तारीख है, आज से भी अगर काउंट करें तो अप्रोक्सीमेट 1 मंथ है आप लोगों के पास टाइपिंग सीखने के लिए। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी चीज बताया आप लोग उस पर कंटिन्यू रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए दोस्तों आज हम लोग आप लोगों को अपना जो नई चीजें हैं वो चीज बताते हैं। शिफ्ट कीज का यूज तो हो गया था, अब शिफ्ट कीज के बाद जो हम लोग की बारी आती है एक तरह से पैराग्राफ मान करके चले कि हम लोग को एक पैराग्राफ टाइप का ही पूरा टाइप करना है। वो पैराग्राफ नहीं है एक्चुअली, पैराग्राफ अगर पैराग्राफ की डेफिनेशन की बात करें कि पैराग्राफ होता क्या है तो आप लोगों को बता दूं, पैराग्राफ है क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही करके बताने वाला हूं कि अगर एक साथ वर्ड्स हैं तो आप लोगों को उनको टाइप करना है। जैसे क्या होता है कि पहले अगर कोई भी छोटा बच्चा होता है, अगर उसको सिखाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसको जो है जीरो बनाना सिखाएंगे, फिर लाइन खींचना सिखाएंगे, फिर वहां से हम लोग के लगभग लेटर्स और वर्ड्स फिर धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। फिर वर्ड्स के बाद फिर उनको जो है एक सेंटेंस लिखना सिखाते हैं। सेम उसी वे में आपकी टाइपिंग भी है, क्योंकि टाइपिंग भी एकदम बेसिक से स्टार्ट होती है और फिर धीरे 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 करके आपका एक बड़े पैमाने पे जाती है। तो दोस्तों कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे जिनको सबसे पहले अभी कोड्स की चिंता सता रही होगी कि सर ने इतना सब कुछ बता दिया, कोड्स अभी तक नहीं बताया। तो कोड्स दोस्तों मैं अभी आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको कोड्स बता दिया तो फिर आप कोड्स के चक्कर में फंस जाओगे, फिर आगे की अपनी टाइपिंग पे आप ध्यान नहीं दोगे। इसलिए मैं आपको कोड्स नहीं बता रहा हूँ। और अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड्स की टाइपिंग करना। वर्ड्स की टाइपिंग हम लोग की स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ ऐसे भी जो पैसेजेस हैं जिनको मैं आप लोगों को दूंगा टाइप करने के लिए, वो पैसेजेस आप टाइप कर लोगे और कोड्स का नंबर आएगा उसके बाद, ठीक है। तो कोड्स मैं आप लोगों को एकदम लास्ट में प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि आप लोग जब यहाँ से एकदम परफेक्ट टाइपिंग बन जाएगी तो कोड्स आप धड़ाधड़ तुरंत टाइप कर ले जाओगे। कोड्स टाइप करने में कोई बड़ी चीज नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 पैराग्राफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जो कोड्स के ऊपर डिपेंड होंगे। आप उन कोड्स को टाइप करोगे और बहुत इजिली वो कोड्स मैं आप लोगों को लर्न करा दूंगा, बाई हार्ट आप लोग उस चीज को लर्न कर लोगे। सो दोस्तों आइए चलिए आगे की आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कीबोर्ड पूरी दिखाई दे रही होगी। तो आइए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर एक छोटी सी किताब ले रखी है जिसको इसमें थोड़ा बहुत डिटेल कुछ दिया हुआ है टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड। और फिलहाल मैं जो पैराग्राफ अभी टाइप करने जा रहा हूँ वो आप लोगों के स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा लास्ट में, जिसको आप लोग स्क्रीन पॉज करके और इसका आप लोग जो मैटर है वो लेकर के और खुद टाइपिंग करके आप लोग सीख सकते हो। तो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। तो अभी देखिए दोस्तों हम लोगों को क्या है कि एक तरह से पैराग्राफ टाइप करने हैं, ठीक है। टाइपिंग पोस्चर मैंने आप लोगों को बताया ही था, वो टाइपिंग पोस्चर आप लोगों को अभी तक ध्यान ही होगा कि आप लोगों को बैठना कैसे है।
ठीक है, हम लोगों की जो हाथ की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, टेबल पे हम लोगों का ये हाथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कैसे होना चाहिए, जो भी पोजीशन थी वो मैंने आप लोगों को बताया होगा। जिन भी दोस्तों ने वो सारी चीजें नहीं देखी है वो हमारे लेक्चर 1 में जाकर के वो पोस्चर के बारे में सारी चीजें देख सकते हैं। जो पहली बार हमारे चैनल पे आया है वो प्लीज एक बार उसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर के दूसरी चैनल जो भी हमारा वीडियोस है उसको विजिट कर ले, तभी उन लोगों को ये जो आगे की चीजें हैं वो तभी समझ में आएगी। तो देखिए जो हमारी पोजीशन है होम रोज पे अपने आ जाते हैं। ठीक है, ESDF को लेकर के बहुत लोगों में कंफ्यूजन था, ESDFG है हमारा। ठीक है, तो इधर से ये बीच में ये दो क्वीज H और G छुटी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग का लिखना है दिसंबर, तो दिसंबर हम लोग का जो हम लोग की छोटी की मात्रा थी वो हम लोग की मिडिल वाले फिंगर से टाइप होती थी। डी, ये हो गया डी, ये हो गया स, फिर आधा म, ब, र। ठीक है, उसके बाद स्पेस। ठीक, फिर अक्टूबर, या का ये 2 हो गया और यहाँ पे ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक, फिर ब, धन र। ठीक है, अक्टूबर हो गया। फिर भारतवर्ष, भारत व और ये श, यानी जो षटकोण वाला श होता है वो हो जाएगा। फिर पल्लव, ये हो जाएगा पल्लव। पगड़, ये हो जाएगा आपका पगड़। ठीक है, देखिए नीचे जो आप बिंदी लगाते थे ना वो शिफ्ट प्लस इसके साथ लगाते थे। ठीक है, जितना आप लोगों को बताया उसी चीज आप लोग प्रैक्टिस किए रहोगे, ये करना आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, ग्राहक, फिर भ्रमण। ठीक है, फिर टमटम, टम टम। ठीक है, फिर वाक्य, क्या लिखना है, वाक्य। ठीक है, ये हो गया वाक्य। फिर शक्तिशाली, शक्तिशाली। फिर प्रभावशाली, प्रभावशाली। ठीक है, नेक्स्ट बलशाली। देखिए अब दोस्तों अपने जो है मेरे हाथ की जो आपकी पोजीशन है वो आप लोग देख सकते हो, समझ सकते होगे। जैसे यहाँ पर आपको बता दो, देख लो अब यहाँ पे गैप दिख रहा है आप लोगों को, ये अक्सर लोगों से गलती होती है, वो गैप्स वगैरह नहीं मेंटेन करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो हम लोग की फिंगर आती है, यहाँ पर आने के बाद ये 90 डिग्री आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से 90 डिग्री का फिंगर बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे नहीं करना है टाइपिंग, बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं उसके बाद से टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे रखना है। और उसके बाद ये जो आपका हाथ का यहाँ पर ये आता है ये भी 90 डिग्री होता है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी आपका हाथ जो है वो भी 90 डिग्री होना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कहाँ का हो गया था, प्रभावशाली। प्रभावशाली के बाद दिग्गज, बलशाली, बलशाली। ठीक है, फिर स्वस्थ, व्यापारी, विश्व विद्यालय, केंद्र, केंद्रीय, स्वार्थ, नगण्य। तो दोस्तों ये है, इस तरह से आप अपनी टाइपिंग को इस तरह से कंटिन्यू रखोगे। जितने भी ये आपके वर्ड्स हैं ये सब मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, कैसे कैसे टाइप करना है ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है अपने वीडियो में। तो अब आगे इसके आगे आप लोगों को जो भी चीजें करनी है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और कुछ और भी चीजें हैं जिनको मैं आप लोगों को अब आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों फिलहाल ये जो वर्ड्स थे ये तो मैंने आप लोगों को दे दिया, क्योंकि ये जो है क्या है कि जितने भी कीबोर्ड पे क्या है कि आप लोगों के जितने वर्ड्स जो है यहाँ पे जब ये पूरे वर्ड्स टाइप करोगे तो आप लोग खुद महसूस करोगे कीबोर्ड पे हमारी पूरी जो कीबोर्ड है उस पे सारी जगह हमारी फिंगर पहुंच रही है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो आपका पैराग्राफ है ये इसलिए है कि आपने इसके पहले जो भी चीजें अभी तक टाइपिंग करना सीखा है उसमें से कोई ऐसी चीज तो नहीं ना है जो छूट गई है, जो कहीं रह गई है, उसको कवर करने के लिए दोस्तों सिर्फ ये इतनी चीजें हैं। ठीक है, इतनी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा सिर्फ उसी लिए कि आप लोग ये जितनी भी चीजें ऊपर छुटी हुई है उसको कवर कर सको। ठीक है, और ये जब हो जाएगा तो उसके बाद एक आपका पैराग्राफ आता है, वो मैं यहाँ पर टाइप करने जा रहा हूँ। अयोध्या, अयोध्या के भूपति श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र
जीने रावण से घमासान युद्ध में उसकी नाभि में। तो हाँ दोस्तों, ये जो आपका पैराग्राफ है, इससे क्या होगा कि आप इसको टाइप करोगे तो आपकी जो बची खुची हुई चीजें होती हैं, यानी जहां जहां आपकी फिंगर नहीं सेट हो पाती है, वहां भी ये फिंगर अपने आप ऑटोमेटिक सेट कर देती है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो ये जितने भी पैराग्राफ है दोस्तों, इनको क्या करना है कि आपको इसको जो है कम से कम 10 बार आप लोगों को टाइप करना है। और टाइप करने से मैं अभी टाइप कर रहा था, तो मैं अभी स्पीड से टाइप कर रहा था, लेकिन आप लोगों को स्पीड बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखना है। आपको ये ध्यान ही नहीं रखना है कि हमको स्पीड भी चाहिए। आप लोग स्पीड का बिल्कुल नाम भी नहीं लोगे, और आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से उसको सॉल्व करोगे। यानी सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप लोग उसको बस इतना ध्यान रखोगे कि आप लोग जो भी टाइप कर रहे हो वो सही टाइप कर रहे हो। आप लोगों को सिर्फ फोकस इसी पे करना है कि आप लोग जो चीज टाइप करो वो सही टाइप करो। जब आप सही टाइप करने लगोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी। तो आप लोग स्पीड पे शुरू में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे। अगर आप लोगों ने स्पीड पे ध्यान दिया तो आपकी ये कंफर्म है, टाइपिंग चौपट हुई। ठीक है, तो स्पीड पे आप लोगों को ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो सही होनी चाहिए। भले आपकी स्पीड 1 से 2 की स्पीड चली जाए, 1 से 2 WPM चली जाए, आप लोगों को उतना उससे नहीं केयर करना है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है सिर्फ कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 100% हो जाए। आप एक्यूरेसी 100% बनाओ। ठीक है, तो आज तक की वीडियो में दोस्तों अभी तक हम लोग यही रखते हैं, और इसके आगे जो भी चीजें हैं मैं वो भी कंटिन्यू बताते रहूंगा कि अगर आप लोगों की स्पीड इतने तक आकर के ब्लॉक हो रही है तो आप लोगों को स्पीड को आगे बढ़ाना है, तो वो किस तरीके से बढ़ाओगे। तो दोस्तों आगे की वीडियो के लिए अभी मुश्किल से हमको लग रहा है कि शाम तक या फिर कल सुबह तक मैं उसको भी बना करके अपलोड करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप लोगों का ये कंफर्म है, टाइपिंग में तो सिलेक्शन आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, वो तो कंफर्म निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए आप लगे रहिए टाइपिंग में, और दिवाली जम करके मनाइए। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।